तो देखो आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ई वे बिल बनाने के बारे में। ई वे बिल होता क्या है और ई वे बिल हमको बनाना क्यों पड़ता है, ई वे बिल बनाने की ज़रूरत क्या है हमको। तो देखो ई वे बिल क्या होता है, आपका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ठीक है। और ई वे बिल बनाना हमें इसलिए ज़रूरी रहता है ताकि गवर्नमेंट ये ट्रैक कर सके जो भी माल बेचा गया है उसका बिल बनाया गया है, और खरीदने वाला पर्सन ये है, बेचने वाला पर्सन ये है, और जिसने भी खरीदा है वो पर्सन ये है। अब ई वे बिल बनाने का क्राइटेरिया क्या होता है? ई वे बिल बनाने का क्राइटेरिया दो है, किन लोगों को ई वे बिल बनाना है और कब बनाना है। पहली बात, जब भी हम गुड्स की सेल 50,000 या 50,000 से ज़्यादा की होगी, ठीक है, और वो माल हमने दिल्ली या दिल्ली से बाहर बेचा होगा, दिल्ली से बाहर बेचने पर, ठीक है, अगर हमने कोई गुड्स माल बेचा और उसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में हमको यहाँ पर ई वे बिल बनाना रहेगा। पहली कंडीशन है कब? जब वैल्यू 50,000 से ज़्यादा हो जाए। ठीक है। लोकल में 50,000 से ज़्यादा नहीं, लोकल के लिए 1,00,000 रुपए लिमिट है, वही बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। जब भी हमने माल बेचा दिल्ली से बाहर तो हम क्या करते हैं, ई वे बिल बनाते हैं। और जब कब बनाएंगे? जब उसकी वैल्यू 50,000 या 50,000 से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये है आपका आउट ऑफ स्टेट जब भी आप गुड्स को बेचोगे। विद इन स्टेट यानी कि लोकल के अंदर ही अगर आपने कोई माल बेचा और उसकी वैल्यू 1,00,000 या 1,00,000 से ज़्यादा हो जाती है तब हमको यहाँ पर ई वे बिल बनाना रहता है। ये है हमारा लोकल। लोकल का मतलब हैगा कि विद इन स्टेट आप दिल्ली से दिल्ली में माल बेच रहे हैं और उसकी कीमत कितनी है, 1,00,000 से ज़्यादा है या 1,00,000 रुपए है, तो आप क्या करेंगे, ई वे बिल बनाएंगे। और अगर आपने विद इन स्टेट में माल, आउट ऑफ स्टेट माल बेचा है, जैसे कि आपने बोला आप क्या हैं, दिल्ली के व्यापारी हैं और आपने क्या कर दिया, आप दिल्ली के व्यापारी हैं और आपने माल बेच दिया यूपी, और उस माल की कीमत या उस गुड्स की कीमत 50,000 रुपये से ज़्यादा है, तब आप क्या करेंगे, ई वे बिल बनाएंगे। ई वे बिल बनाने की 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन आप चेक करोगे वैल्यू, ठीक है। दूसरी कंडीशन आप चेक करोगे कि आप जिसको माल बेच रहे हो वो रजिस्टर्ड पर्सन है, और तीसरी कंडीशन है आपके जो माल जा रहे हैं वो मोटर व्हीकल से जाने चाहिए, ठीक है। कि जैसे कि अगर आपने जो माल भेजा वो अगर आपका बैलगाड़ी से जा रहा है या रिक्शा से जा रहा है, ठीक है, या किसी ऐसी चीज़ से जा रहा है इसके अंदर मोटर व्हीकल नहीं लगा, इंजन नहीं है इसके अंदर, ठीक है, तो उसमें हमें क्या नहीं ज़रूरत पड़ेगी, ई वे बिल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ई वे बिल तभी बनेगा जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल होंगे आपकी। पहले कंडीशन रहेगी अगर आपने 50,000 से ज़्यादा का माल बेचा तब, दूसरी कंडीशन अगर पार्टी रजिस्टर्ड है तब, और तीसरी कंडीशन ये है आपकी कि आपके गुड जो है मोटर व्हीकल से जाने चाहिए, ठीक है, तब आप ई वे बिल बनाओगे। ई वे बिल बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, मोटर व्हीकल का नंबर चाहिए होता है। उस मोटर व्हीकल के नंबर से हम ई वे बिल को जनरेट करते हैं। ये बात थी अभी कब, आउट ऑफ स्टेट जब आपने गुड्स को बेचा। विद इन स्टेट में भी सेम यही कंडीशन रहती है, लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपकी वैल्यू कितनी रहनी चाहिए, 1,00,000 या 1,00,000 से ज़्यादा होगी, तब आप क्या करेंगे, ई वे बिल बनाएंगे। ई वे बिल बनाने पर क्या होता है, आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाता है, ठीक है। तो वो नंबर से ट्रैक किया जाता है कि आपने जो माल बेचा है किस पर्सन को माल बेचा है यहाँ पर। अब ई वे बिल हमको बनाना कैसे रहता है, कंडीशन क्लियर हो गई। दिल्ली के अंदर अगर आपने माल बेचा कितनी अमाउंट होनी चाहिए बिलिंग की, 1,00,000 या 1,00,000 से ज़्यादा,
और अगर आपने आउट ऑफ स्टेट माल बेचा तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 50,000 या 50,000 से ज़्यादा। ठीक है, अब हमको ई वे बिल बनाना है, तो हमको ई वे बिल कैसे बनाएंगे। ई वे बिल देखो हम दो तरह से बनाते हैं ई वे बिल। एक तो आप चाहो तो सॉफ्टवेयर के थ्रू बना सकते हो, और दूसरा अगर आपको मैनुअली बिल बनाना है तो आप मैनुअली भी ई वे बिल बना सकते हो। ये हमको ई वे बिल बनाना रहता है गवर्नमेंट की साइट पर जाके, और इसके लिए आप लिख दोगे ई वे बिल। ई वे बिल लॉगिन लिख दोगे यहाँ पर, और जैसे आप ई वे बिल लॉगिन लिखोगे तो ये ई वे बिल की साइट आ जाएगी आपको। यहाँ पर आपको जाना है जीएसटी ई वे बिल, और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो जीएसटी ई वे बिल वाली साइट यहाँ पर आपकी ओपन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये डायरेक्ट कहाँ पर आ गया, आपको ई वे बिल लॉगिन पर आ गया। अगर मैं इसको कट कर देता हूँ तो इसकी देखो वेबसाइट इस तरह से आएगी, आपकी होम पेज रहेगा, और आपको क्या करना रहता है, यहाँ पर लॉगिन करना रहेगा। ठीक है, ई वे बिल बनाने के लिए हमें क्या करना रहेगा, लॉगिन करेंगे। अब जैसे भी यहाँ पर आप लॉगिन करोगे, अब आपसे पूछेगा कि आपका यूज़र आईडी पासवर्ड क्या है। तो हमारी कंपनी का जो भी यूज़र आईडी पासवर्ड होगा, यहाँ पर हम वो यूज़र आईडी पासवर्ड डाल देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पासवर्ड डाल दिया, और हमने अब इसको लॉगिन किया। लॉगिन हो गया हमारा, और इसको यहाँ से भी हमें एग्ज़िट करना रहेगा, तो हम यहाँ से इसको एग्ज़िट कर देंगे। और एग्ज़िट कर जाने के बाद आपको आना रहता है कहाँ पर, ई वे बिल पर। अब जैसे यहाँ पर आप ई वे बिल पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको दिखाता है जनरेट न्यू ई वे बिल, जनरेट बल्क, अपडेट पार्ट बी व्हीकल, अपडेट व्हीकल बल्क, चेंज मल्टीपल व्हीकल, एक्सटेंड वैलिडिटी, अपडेट ई वे बी ट्रांसपोर्टर, अपडेट ट्रांसपोर्टर बल्क, कैंसल, और प्रिंट ई वे बिल। अब इसके अंदर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो आता हुआ है, लिखा आता है आपका जनरेट न्यू ई वे बिल। जनरेट का मतलब है कि अगर आपको कोई नया ई वे बिल जनरेट करना है तो आप क्या करोगे, न्यू ई वे बिल जनरेट कर लोगे यहाँ पर। और दूसरा ऑप्शन आता है जनरेट बल्क। जनरेट बल्क का मतलब है अगर आपको एक साथ कई सारे ई वे बिल बनाने हैं, जैसे कि आपने कहा कि आपने जो सेल किया, आपने माल बेचा दिल्ली में भी और दिल्ली से बाहर, यानी कि आपके बहुत सारे कस्टमर हैं, बल्क में सेल होती है, और आप एक साथ ही सबका ई वे बिल बनाना चाहते हो। जैसे कि आपने बोला यूपी में 2 लोगों को, महाराष्ट्र में 2 लोगों को, और पंजाब में आपने 2 लोगों को माल बेचा, और आप क्या करना चाहते हो, सबका ई वे बिल एक साथ बनाना चाहते हो। तो उसके लिए हमको क्या करना रहेगा, जनरेट बल्क। हम यहाँ पर बल्क में ई वे बिल बना सकते हैं। तो अभी पहले हम देखते हैं जनरेट न्यू। जनरेट न्यू पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, तो जनरेट न्यू पर जैसे हम क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा ई वे बिल की डिटेल्स जानने के लिए। सबसे ऊपर आता है आपके पास सप्लाई टाइप। आप सप्लाई टाइप में आपको दिखाता है आउटवर्ड और इनवर्ड। आउटवर्ड का मतलब होता है सेल, और इनवर्ड का मतलब होता है परचेज। अगर आप आउटवर्ड सप्लाई पर ई वे बिल बनाना चाहते हो, आपने जो माल बेचा उसका ई वे बिल बनाना चाहते हो, तो यहाँ पर आप रखोगे आउटवर्ड सप्लाई। और अगर परचेज पर आप ई वे बिल बनाना चाहते हो तो उसके लिए रखोगे आप इनवर्ड सप्लाई। तो यहाँ पर हम आउटवर्ड ही सप्लाई रखेंगे। उसके बाद कहता है कि सप्लाई टाइप क्या रहता है, आपकी सप्लाई है, एक्सपोर्ट किया है, जॉब वर्क के लिए भेजा है, एसकेडी सीकेडी है, लॉट्स है, रिसिप्ट नॉन नाउन है, खुद के यूज़ के लिए या फिर एग्जीबिशन के लिए आपने भेजा है। तो यहाँ पर हमको रखना रहता है, जब भी हम माल सेल करेंगे नॉर्मली सप्लाई आता है तो हम यहाँ पर सप्लाई डाल देते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप। डॉक्यूमेंट टाइप होता है हमारा
कि टैक्स इनवॉइस है या फिर बिल ऑफ सप्लाई है। टैक्स इनवॉइस का मतलब आपका जीएसटी का बिल नंबर, बिल ऑफ सप्लाई का मतलब है अगर आप कंपोजिशन डीलर है तो कंपोजिशन डीलर आपका टैक्स इनवॉइस नहीं बनाता, वो बनाता है आपका बिल ऑफ सप्लाई। तो हमको यहाँ पर जो बनाना रहता है हम बनाते हैं यहाँ पर क्या, टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस के बाद डॉक्यूमेंट नंबर। डॉक्यूमेंट नंबर क्या होता है, डॉक्यूमेंट नंबर होता है हमारा ई वे बिल नंबर, हमारा बिल नंबर जो हमने बिल बनाया है अपना जीएसटी के अंदर। उसके बाद डॉक्यूमेंट डेट, कहता है डॉक्यूमेंट डेट यानी कि उस दिन की डेट बताओ जिस दिन आपने माल सेल किया। अब इसके अंदर भी देखो एक कंडीशन रहती है, ये आप बैक डेट में ई वे बिल तो बना सकते हो, जैसे कि मैं 19, 20, 18 जो बनाना चाहूँ बना सकता हूँ, लेकिन मैं क्या नहीं कर सकता, आगे की डेट में ई वे बिल नहीं बना सकता। जैसे 21 है तो मैं 21 से आगे नहीं जा सकता, या 21 में बनाऊंगा या हम पीछे वाली डेट में भी ई वे बिल को बना सकते हैं। उसके बाद ट्रांजैक्शन क्या रहती है आपकी, ट्रांजैक्शन में दिखाता है रेगुलर, बिल टू शिप टू, बिल फ्रॉम डिस्पैच, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3rd। रेगुलर का मतलब है कि आपका नॉर्मल रेगुलर ही आएगा, और बिल टू शिप टू का मतलब यहाँ पर आएगा कि आपने बिल कहीं और बनाया लेकिन गुड्स आपके कहीं और चले गए। जैसे कि मैंने कहा कि मेरा ऑफिस जो है कृष्णनगर में है, लेकिन जो मेरा गोडाउंस है वो कृष्णनगर में नहीं है, वो दिलशाद गार्डन में है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, मुझे जिस पार्टी के नाम पर बिल बनाना होगा उसके लिए यहाँ पर मैं रखूँगा बिल टू शिप टू, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर हम क्या रखेंगे, रेगुलर ही रखेंगे। और रेगुलर के बाद आपको क्या करना है, ये कंडीशन इतनी आ गई, यहाँ पर हमारे जीएसटी डिटेल आती है बिल फ्रॉम में, और टू फ्रॉम में यहाँ पर हम उस पार्टी की डिटेल्स डालते हैं जिसको हमने यहाँ पर माल बेचा। यहाँ पर अगर आप सिर्फ जीएसटी नंबर ही डाल दोगे उस पार्टी का तो ये बाकी सारी डिटेल अपने आप फुलफिल कर लेता है, ठीक है। तो ये डिटेल हम डालते हैं, जैसे कि पहले हम एक इनवॉइस जनरेट करते हैं बिजी के अंदर, और बिजी में इनवॉइस बनाने के बाद, बिल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उस बिल को आगे टैली इसके अंदर ई वे बिल पोर्टल पर डालेंगे। तो हम यहाँ से पहले डायरेक्टरी को मैं सेट कर लेता हूँ, डाटा डायरेक्टरी जहाँ पर मेरा डाटा हैगा। जैसे अब हमने यहाँ पर क्या करा, इनवॉइस बनाया और हमने आज की डेट डाली, ठीक है। और जिस पार्टी के नाम पर मैंने इनवॉइस बनाया मैंने उस पार्टी का नाम डाला जिसको हमने माल बेचा। तो हमने अब पार्टी का नाम डाला, उसका एड्रेस सारा ऑटोमेटिक। जब भी आप इनवॉइस बनाओगे जीएसटी के अंदर तो यहाँ पर क्या करोगे, पार्टी की सारी डिटेल हमको डालनी होती है। पार्टी का एड्रेस, पूरा एड्रेस, कंट्री हमारी, स्टेट हमारी, और पार्टी यहाँ पर क्या है, रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, कंपोजिशन है, गवर्नमेंट बॉडी है, यूआईएन होल्डर है, क्या है। अगर पार्टी क्या है, पार्टी के पास जीएसटी नंबर है तो पार्टी यहाँ पर रहती है रजिस्टर्ड, और अगर पार्टी के पास जीएसटी नंबर नहीं है तो ये पार्टी रहती है आपकी अनरजिस्टर्ड। तो यहाँ पर जीएसटी नंबर रहेगा पार्टी का। और उसके बाद एक चीज़ और आती है, ये पार्टी जो रिटर्न कैसे फाइल करती है, मंथली फाइल करती है या क्वार्टरली। तो अगर आप इसको वैलिडेट करोगे, अच्छा यहाँ पर ऑप्शन ख़त्म हो गया, यहाँ पर वैलिडेट करने से ही आपको बता देता है कि ये रिटर्न अपनी कैसे फाइल करेगा, मंथली या क्वार्टरली।
उसके बाद पार्टी का पैन नंबर, पार्टी का पैन नंबर जीएसटी के नंबर में से ही बन जाता है। स्टार्टिंग के 07 के बाद के जो 10 नंबर रहते हैं ये पैन नंबर रहता है। उसके बाद मोबाइल नंबर आप डाल दोगे और इधर पिन कोड नंबर, डिस्टेंस और आप जो माल बेच रहे हो वो कैसे माल जा रहा है आपका, बाय रोड जा रहा है या फिर रेल से जा रहा है, एयर से जा रहा है, शिप से जा रहा है। तो बाय रोड ही जा रहा है। हमने यहाँ पर डिटेल को सिर्फ सेव किया और अब हम क्या करते हैं, आगे इनवॉइस बनाते हैं। इनवॉइस हमने बनाया, ऐड किया। उसके बाद यहाँ पर हमने जो आइटम सेल करी उस आइटम का नाम, तो हमने यहाँ पर नाम डाल दिया आइटम का, और जो आइटम हमने बेची है उसकी हमने यहाँ पर क्वांटिटी डाल दी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्वांटिटी डाल दी है 1000 और इसका मैं रेट डाल देता हूँ 250। तो हमारा बिल देखो कितने का बन गया, 2,62,500 का। अब हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। अब सेव जैसे हम करते हैं तो ये हमसे पूछता है ट्रांसपोर्ट की डिटेल। कह रहा है कि आप जो ई वे बिल बना रहे हो उसमें ट्रांसपोर्ट की डिटेल क्या है। ट्रांसपोर्ट की डिटेल का मतलब है यहाँ पर कि आपने जो माल भेजा वो कैसे भेजा है, किस गाड़ी से भेजा है, या रिक्शे से भेजा है या गाड़ी से भेजा है। तो आपने जिससे ही भेजा है और जो उसको लेके जा रहा है उसका नाम। ठीक है, लोकल में हम क्या करते हैं, विद इन स्टेट के अंदर हम माल कैसे भेज देते हैं, टेम्पो या ट्रक्स करके माल भेज देते हैं। लेकिन अगर हमें आउट ऑफ स्टेट को माल भेजना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट में माल भेजते हैं और ट्रांसपोर्टर क्या करता है, गुड्स को दूसरी स्टेट में डिलीवर करता है। तो यहाँ पर अभी जो हमारा लोकल पर्सन ले जा रहा है विद इन स्टेट के अंदर, आप उसका यहाँ पर नाम डाल दोगे। उसके बाद GRR नंबर, वो क्या रहेगा, GRR नंबर होता है आपका बिल्टी नंबर। अगर आपने लोकल में माल भेजा है तो आपको बिल्टी नंबर बनता नहीं है। बिल्टी नंबर कब बनेगा आपका, जब आपने यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के थ्रू माल को भेजा है। उसके बाद आता है आपका व्हीकल नंबर। व्हीकल नंबर क्या, आपकी गाड़ी का नंबर, जिस गाड़ी से आप अपने गुड्स को भेज रहे हो, यहाँ पर आप क्या करोगे, वो व्हीकल नंबर डालोगे। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे व्हीकल नंबर डाला हुआ है, तो मैंने ये डाल दिया व्हीकल नंबर DL 01LU 0101। उसके बाद स्टेशन टू प्लेस, आपके गुड्स कहाँ जा रहे हैं। आप, मैंने बोला जो जा रहे हैं गुड्स मेरे करोल बाग जा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर करोल बाग डाल दिया। पिन नंबर, मैंने कहा पिन नंबर ये है, ई वे बिल रिक्वायर्ड है, मैंने कहा ई वे बिल रिक्वायर्ड है। अभी मैं इस डिटेल को फिल करके सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये डिटेल आ गई और यही डिटेल मुझे क्या करनी है, पार्टी की चाहिए। तो जैसे कि अभी मैं यहाँ पर पार्टी का मुझे सबसे पहले क्या मांगा था, यहाँ पर पार्टी का मुझसे यहाँ पर GST नंबर मांगा था। तो मैं ये GST नंबर यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया और मैं ई वे बिल की साइट पर आकर यहाँ पर इस GST नंबर को क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ये GST नंबर देखो बता रहा है इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट मतलब ये भी हो सकता है कि अगर ये पार्टी ने अगर रिटर्न फाइल नहीं करी है तो गवर्नमेंट क्या करती है, GST नंबर को बंद कर देती है। हम दूसरा GST नंबर ले लेते हैं, जैसे कि मैं ये वाला GST नंबर ले लेता हूँ और यहाँ से इस GST नंबर को हम हटा देते हैं। ये भी पहले यहाँ पर हम ई वे बिल नंबर भी डाल देते हैं। क्या है, 183 है यहाँ पर, तो हमने 183 डाल दिया। बिल नंबर हम डाल देंगे 183 और यहाँ पर हम किसी और दूसरी पार्टी को सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि हम ये ई वे बिल नंबर कॉपी करके देखते हैं और ये डालते हैं। कॉपी किया मैंने, ओके किया, इस वाले ई बिल को यहाँ से हटाते हैं और ये पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने ये ई वे बिल नंबर पेस्ट किया तो इस पार्टी के देखोगे आप सारी की सारी डिटेल आ जाएंगी। उन पार्टियों का ई वे बिल की डिटेल इसलिए नहीं दिखा रहा था क्योंकि उन पार्टियों ने अगर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट क्या कर देती है, उनका ई वे बिल ये बंद कर देती है। ठीक है,
अब यहाँ पर जैसे मैंने इस पार्टी का जीएसटी नंबर डाला, पार्टी का नाम अपने आप ही उठा लिया और पार्टी का जो भी एड्रेस था वो सब एड्रेस भी अपने आप उठा लेता है। उसके बाद अब कहता है कि आपने जो प्रोडक्ट सेल किया उस प्रोडक्ट का नाम क्या है। तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट का नाम 7510 है। यहाँ अगर आपने शर्ट्स बेची है तो शर्ट्स, ट्राउज़र है तो ट्राउज़र, जैकेट्स है तो जैकेट्स, या फैब्रिक है तो फैब्रिक, जो आप आइटम सेल कर रहे हो उस प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर आप डाल दोगे। डिस्क्रिप्शन क्या है तो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना डायनम फैब्रिक, जैसे आपने डाल दिया डायनम फैब्रिक। उसके बाद HSN कोड, हर एक आइटम का क्या मिलेगा आपको, HSN कोड। जब भी आप परचेज करते हैं तो HSN कोड से आपको परचेज मिलती है। तो यहाँ पर इसका HSN नंबर 5211। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका HSN नंबर डाल देंगे 5211। उसके बाद कहता है क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी हमने सेल करी है इसकी, 1000 मीटर। तो हमने यहाँ पर 1000 डाला और यहाँ पर यूनिट का सेक्शन अलग से आता है। देखो जैसे आप यूनिट पे क्लिक करोगे तो ये इतनी सारी यूनिट रहती हैं आपकी, दर्जन में, बेल्स में, ग्राम्स में, पैकेट में, पीसीज में, सेट के अंदर, मीटर है, लीटर है, केजी है, नंबर्स हैं, रोल्स है, स्क्वायर मीटर है, टन है, ठीक है, टैबलेट्स हैं। जो भी आपकी यूनिट यहाँ पर रहती है आपको क्या करना है, उस यूनिट को यहाँ पर डाल देना है। जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया मीटर। उसके बाद वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू क्या होती है आपकी, टैक्सेबल वैल्यू होती है आपकी टैक्स लगाने से पहले की वैल्यू। तो टैक्स लगाने से पहले की वैल्यू हमारी कितनी है, 2,50,000। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वैल्यू डाल देंगे 2,50,000। उसके बाद कहता है कि जीएसटी पर टैक्स रेट कितना है। जीएसटी का 5% है, 12% है, 18% है, 28% है। तो यहाँ पर जो टैक्स रेट है हमारा 5 है, तो हमने यहाँ पर 5 डाला। उसके बाद आप जैसे ही 5% टैक्स रेट डालोगे तो टोटल अमाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, पिक कर लेगा। तो टोटल अमाउंट क्या कहता है, कहता है टोटल अमाउंट जो है यहाँ पर 2,62,500। कितने का बिल बनेगा आपका, 2,62,500। और अगर यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आप देख भी लोगे बिल की अमाउंट कितनी आ जाएगी, 2,62,500। तो जैसे आप यहाँ पर आओगे, अब ये पार्ट हो गया ए पार्ट। ई वे बिल के अंदर 2 पार्ट बनते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब बी पार्ट के लिए नीचे आते हैं। बी पार्ट होता है आपका आपकी व्हीकल की डिटेल डालने के लिए या फिर ट्रांसपोर्टर के लिए, ठीक है। अगर आपने विद इन स्टेट माल भेजा है तो यहाँ पर आप व्हीकल नंबर डाल के ही आप ई वे बिल बना पाओगे। लेकिन अगर आपने विद इन स्टेट माल नहीं भेजा, आउट ऑफ स्टेट माल भेजा है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टर का नाम डालते हैं और ट्रांसपोर्टर का आईडी नंबर होता है, ट्रांसपोर्टर का जीएसटी नंबर, वो डाल देते हैं। उससे ई वे बिल बन जाता है। इसके अंदर हमको क्या मालूम नहीं रहता, इसके अंदर हमें व्हीकल नंबर मालूम नहीं रहता जब हम ट्रांसपोर्टर के थ्रू माल को भेजते हैं। सर व्हीकल नंबर क्यों नहीं मालूम होता, क्योंकि जब हम ट्रांसपोर्टर से अपने गुड्स को भेजते हैं तो एक ट्रक के अंदर बहुत सारे लोगों का माल डलता है। अब ट्रांसपोर्टर को खुद आइडिया नहीं रहता कि वो आपका जो माल है कौन सा ट्रक के अंदर डाल के भेजेगा। जब ट्रांसपोर्टर ट्रक के अंदर डाल के माल भेज देता है तो इसका जो बी पार्ट है, इसका बी पार्ट ट्रांसपोर्टर जनरेट करता है। यहाँ पर कौन जनरेट करता है, यहाँ पर इसका बी पार्ट ट्रांसपोर्टर जनरेट करता है। तो अभी हमने तो लोकल में भेजा है, तो यहाँ पर हम लोकल के लिए क्या लिख देंगे, जिससे हमने माल भेजा है, जिसके टेम्पो से, उसका नाम। इसमें हमें ट्रांसपोर्ट की आईडी नहीं डालनी रहती है, हमें इसके अंदर व्हीकल नंबर डालना है। अब इसके अंदर हमारे पास 2 चीज़ें रहती हैं, या तो आप क्या करो, ट्रांसपोर्टर की आईडी डालो या व्हीकल नंबर। चाहे वो ट्रांसपोर्टर आपने दिल्ली में माल भेजा हो या दिल्ली से लोकल आउट ऑफ स्टेशन माल भेजा हो, इन दोनों में से हमें क्या रहता है, एक चीज़ डालनी रहती है। तो यहाँ पर या तो आप व्हीकल नंबर डाल दोगे तो चल जाएगा, या फिर अगर यहाँ पर आप ट्रांसपोर्टर का जीएसटी नंबर डाल दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर जैसे व्हीकल नंबर डाल दिया। व्हीकल नंबर अगर आपके पास सही होगा तो ही पिक करेगा। तो यहाँ पर देखो जैसे आप व्हीकल नंबर डालोगे तो ये अपने आप डिटेल बता देगा इसकी। व्हीकल क्लास एज पर वाहन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट 3 व्हीलर गुड्स,
ठीक है, 3 वेट, 3 टायर है ये। इसकी अपडेट भी अपने आप आ गई। और यहाँ पर आप देखोगे डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट किया करोल बाग के लिए 13 किलोमीटर, कि 13 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा आप जिस पार्टी को आप माल भेज रहे हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे आप इसको सबमिट करेंगे, ओके करेंगे, यस करेंगे, आपका ई वे बिल बनकर तैयार हो जाएगा। ये आपका ई वे बिल आ गया। अब यहाँ पर आपका नाम निपुण कक्कर हमने ई वे बिल बनाया, और नीचे आपकी फर्म का नाम क्या दिखा रहा है, आकृति इंटरप्राइज, तो यहाँ पर आकृति इंटरप्राइज का नाम आ जाएगा। और नीचे क्या दिखा रहा है आपको, उस पार्टी का एड्रेस, डॉक्यूमेंट नंबर, रेगुलर, आपने आइटम क्या बेचा है, डायनम, और उसका HSN नंबर ये है, और आइटम का नाम भी है। आप चाहो तो जो आपकी आइटम का नाम था डिस्क्रिप्शन में वही नाम डाल सकते हो, ठीक है। अब हमारे क्या हो गया, ये ई वे बिल जनरेट हो गया। अब इसको हमें क्या करना रहता है, प्रिंट करना रहता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रिंट, और प्रिंट करने के लिए यहाँ पर हम प्रिंट की कमांड देते हैं तो प्रिंट निकल जाता है। अभी हमें क्या करना है, इसको हमने कहा प्रिंट नहीं करना, सेव करके पार्टी को मेल करना है या फिर व्हाट्सएप करना है। तो यहाँ पर हम करते हैं सेव एज अ PDF। सेव एज अ PDF किया, हमने सेव किया और हमने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। तो हमारे क्या हो जाएगा, ये डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगा। और यहाँ से हम एग्जिट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा बन गया ई वे बिल। अब ई वे बिल तो बन गया, लेकिन हमने क्या बनाया था, ये सीखने के पर्पज से बनाया था। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल भी करेंगे। कैंसिल भी कब करते हैं, आपका जैसे कोई ई वे बिल आप बना रहे हो, आपसे गलत डल गया, अमाउंट या क्वांटिटी गलत डल गई, या पार्टी का नाम गलत डल गया, या आपने इनवॉइस नंबर गलत डाल दिया। अब आपको बनाया हुआ जो आपने ई वे बिल है वो आपको कैंसिल करना है। तो कैंसिल करने के लिए हमको क्या करना रहता है, हम आते हैं कैंसिल पर, और यहाँ पर वो अपना ई वे बिल नंबर डाल देते हैं जो हमने बनाया है। तो मैंने यहाँ पर जो ई वे बिल बनाया था उसका मैंने यहाँ पर नंबर डाला, गो किया, तो यहाँ पर देखो ई वे बिल ऑटोमेटिक आ गया आपका। और यहाँ पर आपसे अब रीज़न पूछता है, रीज़न क्या है, तो आपने बोला डाटा एंट्री मिस्टेक हो गई आपसे, और आपने इसको यहाँ पर कैंसिल कर दिया। जैसे आप कैंसिल करोगे ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और अब हमने जो ई वे बिल बनाया था ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमने सीखा कि हमको ई वे बिल कैसे बनाना है और कब बनाना है। कैसे बनाने में हमने सीख लिया, कब बनाने की कंडीशन क्या है, आउट ऑफ दिल्ली 50,000 गुड्स की वैल्यू होनी चाहिए, और विद इन स्टेट 1 लाख रुपए गुड्स की वैल्यू होनी चाहिए। तब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ई वे बिल को बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है, ये तो हो गया आपका मैनुअली ई वे बिल बनाने के लिए। अब अगर आपको ऑटोमेटिक ई वे बिल बनाना है तो क्या करेंगे, अब जैसे हमने ई वे बिल बना लिया था तो इसके अंदर आपको क्या करना रहता है, ई वे बिल आपका बन जाए तो यहाँ पर आपको ई वे बिल नंबर डाल देना रहता है, और एंटर करके सेव करोगे और प्रिंट करोगे तो आपको सारी की सारी डिटेल यहाँ पर दिखाई देती है। देखो आपकी कंपनी का नाम, पार्टी का पूरा नाम, शिफ्ट कहाँ पर हुआ है, यहीं हुआ है, इनवॉइस नंबर, ट्रांसपोर्टर नेम, व्हीकल नंबर, ई वे बिल नंबर, जिस पार्टी को आपने भेजा उसका नाम, आइटम, क्वांटिटी और मीटर और रेट, ये सारी की सारी डिटेल आ जाती है इस तरह से। और नीचे आपका टैक्स लग के आ जाता है, CGST, SGST, और यहाँ पर आपका टैक्सेबल अमाउंट और टैक्स कितना बना है यहाँ पर, ठीक है, CGST, SGST। और ये बिल निकाल के आप क्या करते हो, पार्टी को हैंड ओवर कर देते हो, पार्टी को दे देते हो। क्लियर है, तो ये ई वे बिल बन जाता है आपका इस तरह से। ये हो गया आपका मैनुअली ई वे बिल बनाने के लिए। अब दूसरा बनता है बिजी के थ्रू। बिजी के थ्रू में ई वे बिल कैसे बनाते हैं, बिजी में आपको क्या करना रहता है, जब आप बिजी के थ्रू ई वे बिल बनाओगे तो आपको बिजी के थ्रू कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी रहती है। कैसी कॉन्फ़िगरेशन करनी रहती है, हमें यहाँ पर फीचर ऑप्शन में आकर GST एंड वैट के अंदर आकर ई वे बिल रिक्वायर्ड यस करना रहता है और कॉन्फ़िगर करना रहता है।
और इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक यूज़र आईडी बनाते हैं, जीएसपी यूज़र आईडी। सबसे पहले ऊपर प्लेस डालते हैं, पिन कोड अपना लोकल में बताते हैं कि जो हम सेल करेंगे कितनी वैल्यू पे ईमेल बनाएंगे। हमने यहाँ पर डाला हुआ है कि 50,000 या 50,000 से ज़्यादा की सेल करेंगे लोकल के अंदर तब ईमेल बनाना। और विद इन स्टेट आपने दिल्ली में ही माल बेचा और उसकी वैल्यू कितनी रहनी चाहिए, आपने कहा 1 लाख रहे तब उसका ईमेल बन जाए। और दूसरा यहाँ पर ये जीएसपी आईडी हम बनाते हैं। ये जीएसपी आईडी कहाँ से बनती है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको बनाने के लिए हमें ई वे बिल में ही आना रहता है। और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, हाँ, रजिस्ट्रेशन फॉर जीएसपी। और जैसे आप रजिस्ट्रेशन फॉर जीएसपी के लिए जाते हैं, यहाँ पर बोलता है सेंड ओटीपी। ओटीपी सेंड होता है, उसके बाद यहाँ पर हम इसको कॉन्फ़िगर कर पाते हैं। ठीक है, तो हमने पहले से ही बना रखा है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, जैसे कि मैं दूसरी कंपनी ओपन करता हूँ, अब इस कंपनी के अंदर हम ईमेल बनाते हैं। जैसे कि आज की डेट डाली मैंने, पार्टी का नाम डाला, दिल्ली के दिल्ली और आउट ऑफ स्टेशन है तो आउट ऑफ स्टेशन, यहाँ पर हमने नाम डाल दिया। पार्टी का नाम, एड्रेस, जीएसटी नंबर अपने आप उठा लिया, सब चीज़ें। और यहाँ पर आप क्या करोगे, अब डाल दो यहाँ पर डिटेल। ठीक है, हमने क्वांटिटी डाली और अब हम इसको F2 करके सेव करते हैं। यहाँ पर हमने ट्रांसपोर्ट का नाम डाल दिया। ठीक है, और नीचे हम क्या डाल देंगे, व्हीकल नंबर। व्हीकल नंबर, प्लेस हमने यहाँ पर डाल दी, जो जहाँ का इसका एड्रेस है। और इसका पिन कोड नंबर। और यहाँ पर आपको जीएसटी को यस करना है। डिस्टेंस कितना किलोमीटर है, तो आपने वो डिस्टेंस डाल दिया। डिस्टेंस ये मैनुअली डाल रहा हूँ मैं, लेकिन आप इस पर अगर चेक डिस्टेंस करोगे तो ऑटोमेटिक डिस्टेंस ही आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बता देता है कि टोटल आपका डिस्टेंस यहाँ पर कितना हुआ है। ठीक है, इस पर क्लिक करते के साथ ही अब ओके करोगे, सेव करोगे, और अब यहाँ पूछेगा आपसे ऑटो जनरेट ई वे बिल जनरेट ई वे बिल फाइल। आप यहाँ पर यस करोगे और ऑटोमेटिक जैसन एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट या फिर प्लेन एक्सेल। अगर आप यहाँ पर ऑटोमेटिक पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही ई वे बिल बनकर तैयार हो जाएगा बिजी के अंदर ही। अभी मैंने यहाँ पर दिस फीचर कैन नॉट बी यूज एज पर BLS। बिजी के अंदर एक BLS फैसिलिटीज होती है जिससे आप क्या कर लेते हैं, बिजी के अंदर ही हाथों हाथ इनवॉइस को जनरेट कर, ई वे बिल को जनरेट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अभी ये फैसिलिटी नहीं है हमारे पास। हमको क्या करना रहेगा, हम इसके जेसन फाइल ही बना सकते हैं। जेसन फाइल बनाई मैंने और इसको क्या कर दिया, मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। ओके किया, एरर को चेक किया, नहीं है कोई भी एरर, प्रोसीड विद जेसन किया, ओके किया, तो ये देखो अब मेरी जेसन फाइल बन गई। अब जेसन फाइल के थ्रू भी मैं क्या कर सकता हूँ, ई वे बिल बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, एग्जिट किया मैंने यहाँ से और यहाँ पर आया मैं जनरेट बल्क के अंदर, और जनरेट बल्क के अंदर आने के बाद चूज फाइल करूँगा और जो मैंने जेसन फाइल बनाई थी उस जेसन फाइल को मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। अपलोड करूंगा और यहाँ पर मेरी क्या हो जाएगी, जेसन फाइल से ई वे बिल बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से आपको ईमेल बनाना था, बिजी के थ्रू भी और मैनुअली भी। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर सभी का? किसी कोई डाउट है?